ऊपर। देवांशु, शीला, आदित्य, रुद्र। हाँ बेटा, सबको आवाज आ रही है? बताइए एक बार मुझे आप। देवांशु, रुद्र, सुप्रिया, देवांशु, यस। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल। उजास, यस बेटा। अनामिका, दीपक, सूरज, क्रिश, अभिनव। हाँ भाई, सभी बच्चों को नमस्कार। सभी बच्चे फटाफट से बेटा क्लास में ज्वाइन कर लीजिए एक बार। गुड इवनिंग टू ऑल। रागिनी, यस। रोशन, हाँ बेटा। सब कुछ क्लियर है बेटा? ऑडिबल, विजिबल, आई थिंक परफेक्ट। हाँ, तो मुझे बताएंगे बेटा लास्ट क्लास में आपने कहां तक चीजों को सीखा था, मुझे बताएंगे? हमने लास्ट क्लास में क्लास 10th में चैप्टर 1 केमिस्ट्री शुरू किया था और उसके बेसिक हमने एक बार आपको मैंने बताया था कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर जो था वो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको मैंने क्लास में शुरू कर दिया था। हम उसी के ऊपर बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम बैलेंसिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। या सुनो? हाँ भाई। दीप्ति, अभिषेक, आइजाक, क्लास, हाँ भाई क्लियर है बेटा? ओके, गुड, ग्रेट, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ये सब हम बात कर चुके हैं, ये सबको हम डिफाइन कर चुके हैं। आज हमें आगे बढ़ना है क्लास के अंदर। आज हमें क्लास के अंदर बेटा जी आगे बढ़ना है। सो क्लास 10th केमिस्ट्री वी हैव दिस लेक्चर नंबर 2। जितने बच्चों ने लेक्चर 1 देखा होगा वो सब यहाँ पे आराम से क्लास कर सकते हैं, और जिस बच्चे ने लेक्चर 1 नहीं देखा वो एक बार जाके लेक्चर 1 देख लीजिएगा या इस क्लास के बाद देख लीजिएगा, ताकि आपका कनेक्शन बना रहे, ताकि आपको जो मैंने बातें बताई थी वो आप तक पहुंच चुकी हूं। ठीक है? हाँ बेटा आदित्य, आज करेंगे। आज हम कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मूला या कुछ बैलेंसिंग, इन सब की बातें आज शुरू करने वाले हैं। हाँ बेटा, क्लास लाइव है टीना जी, रविलोक, रुद्र, यस, ग्रेट। और कितने बच्चों को लास्ट क्लास में सब कुछ समझ में आ गया था, या वो कंफर्टेबल थे कि सर समझ में आ रहा है, चीजें हम कर पा रहे हैं, या फिर हम तैयार हैं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए? ठीक है बेटा, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा आज, इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए बेटा आराम से बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और चीजों को साथ साथ नोट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बात बेटा जी, अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या है, वो हम जान चुके हैं। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है या कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। हमें कैसे पता कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? सही बात है सर, हमें तो नहीं पता कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। बात तो सही है आपकी। सर कैसे देख के बताएंगे, कैसे हम चेक करेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है, प्रोडक्ट बन गया है या नहीं बना है? यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, सवाल, मेरा सवाल क्या बना आपसे, रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई? रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, इसको कैसे पता करें? सवाल तो यही है सर। हम तो बात जान चुके हैं सर कि एरो एरो के लेफ्ट में होगा रिएक्टेंट, एंड जो बन रहे होंगे इट विल बी प्रोडक्ट। जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। दे कैन डिकम्पोज, वो टूट सकते हैं, और दे कैन कंबाइन टू फॉर्म सर्टेन न्यू स्पीशीज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो एरो को उस तरफ है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। हो सकता है एक बने प्रोडक्ट, या हो सकता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। ये वाली बात हम कर चुके थे, मेरे ख्याल से आप यहां तक कंफर्टेबल हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपका सवाल वाजिब है कि सर कैसे बताएंगे कि फलाना रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही? सर बिकॉज सर मुझे तो नहीं पता ना किसी बीकर के अंदर कि रिएक्टेंट कौन है और बना कि नहीं बना, कोई इक्वेशन दिखाई देगी नहीं अपने को। हमें तो कुछ कलर, कोई गैस, कोई कंपाउंड, कोई केमिकल चेंज, बस ये नजर आएगा सर। तो हम सर देख के कैसे बता सकते हैं, या क्या ऑब्जर्व करें कि हम बता सकें कि भाई साहब यहां कोई रिएक्शन हुई है, हियर सम केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? कैसे पता करेंगे? आइए, उससे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, मैं उसकी बात करता हूं। वो है मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट। जी सर, हमने सुना है और काफी इंपॉर्टेंट भी है सर। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट से हम कुछ सवाल के जवाब देंगे कि कैसे पता करें कि रिएक्शन अकर हुई है या नहीं हुई है। प्लीज फोकस करके बैठिए, एकदम फोकस के साथ।
पहले मुझे कुछ बातें बता दीजिए, फिर आपके डाउट्स जो होंगे पुट अप कर लूंगा मैं। तो भाई व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, हम मैग्नीशियम का टुकड़ा लेंगे, वी विल टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम, कोई भी टुकड़ा है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम मेटल है ये आप जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज बर्नर, ये हमारे पास बर्नर है, दिस इज वी हैव अ बर्नर, ठीक है, बर्नर। और यहां पे आप यूज कर रहे हैं इस प्रकार से मैग्नीशियम, यानी कि उस बर्नर के पास आप लेके आ गए मैग्नीशियम। क्यों सर, बिकॉज आपको पता है कंबशन के लिए, जलाने के लिए वी नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आएगी सर, ऑक्सीजन आपके पास एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है पहले से। तो हवा में ऑक्सीजन गैस है और आप उसको गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो आप कुछ रिएक्शन करवाने की बात कर रहे हो। जी सर, रिएक्शन क्या रहेगी सर, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का फिजिकल स्टेट क्या होता है सर, मेटल है, मेटल एक्सेप्ट मरकरी दे आर सॉलिड इन नेचर, इनका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ये आपको मेंशन करना होता है, इस पे भी आज बात करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। फिर आप गर्म कर रहे हो, गर्म करने के लिए विच गैस इज सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, विच गैस इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन के लिए ऑक्सीजन गैस हमारे वहां पे काम में आ रही होगी। अच्छा, O2 ऑक्सीजन क्या है, गैस, यानी कि मैग्नीशियम साथ में है ऑक्सीजन। अब गर्म क्यों कर रहे हैं सर, होता क्या है, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन, इनका कॉम्बिनेशन इतना फास्ट नहीं होता, होती है रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती तो जरूर है, उतनी फास्ट नहीं होती है। तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ताकि मॉलिक्यूल्स में हरकत चालू हो जाए, मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाए और वो जल्दी से जल्दी रिएक्शन की तरफ मूव कर सके। तो मैग्नीशियम जो रिएक्शन करेगा बेटा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा, यू विल गेट MgO, और MgO इज अ व्हाइट कलर पाउडर कंपाउंड, MgO इज अ व्हाइट कलर पाउडर कंपाउंड। अब पाउडर भी रहेगा इन द सॉलिड स्टेट, इन द फिजिकल सॉलिड स्टेट, सो व्हाट इज अगेन, इट इज सॉलिड। अच्छा, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन गैस है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना आपका, और यहां पे आपने हीटिंग की है, और ये जो बना है इट इज व्हाइट पाउडर, इट इज व्हाइट पाउडर। सही बात है सर, बहुत सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। मैंने आपसे पूछा कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट दोनों हो गए, प्रोडक्ट ये हो गया, आपको कैसे पता चला कि रिएक्शन खत्म हो गई है, दिख गया सर, दिख गया, क्या दिखा तेरे को, तूने क्या देख लिया, तूने ऐसा क्या ऑब्जर्व कर लिया कि तूने मुझे बताया कि साहब रिएक्शन खत्म हो चुकी है। सर मैंने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि थ्योरी में बन रहा था, उसके सर व्हाइट पाउडर मुझे नजर आ गया, यानी कि मुझे कुछ रेसिड्यू, मुझे कुछ रिमेनिंग अमाउंट, मुझे कुछ प्रोडक्ट, मुझे कुछ रेसिड्यू नजर आया है। व्हाइट पाउडर इट इज अ रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब जो चीज बन जाती है और फाइनली बीकर में आपको दिखती है, विच इज रिमेनिंग बिहाइंड इन द रिएक्शन बीकर, कि सर बीकर के अंदर मुझे MgO का व्हाइट पाउडर मिला जो कि रेसिड्यू है, जो कि वहां रिमेनिंग है सर रिएक्शन के बाद। अच्छा, मैग्नीशियम खा गया, खत्म हो गई सर, ऑक्सीजन यूज कर ली सर, क्या मिला आपको, सिर्फ आपको फाइनली मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर विच इज रेसिड्यू। यानी कि जब आप गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने के बाद एक स्पैचुला के अंदर, स्पैचुला कटोरी बोल लीजिए, उसके अंदर इसके जो व्हाइट पाउडर है, बेसिकली इसके जो व्हाइट पाउडर है वो आपको ऐसे यहां पे नजर आ जाएगा, दिस इज, और ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है विच इज द प्रोडक्ट, ऑब्वियसली आप जानते हैं। बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट गिवन है एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में, ये वाला गिवन है एनसीईआरटी, आप सब जानते भी होगा, आपने शायद इसको देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर, आपको दिख भी गया होगा। इस पे कुछ सवाल बन जाते हैं। एक तो सवाल ये है कि कैसे पता करा कि रिएक्शन पूरी हुई, वो सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है, बिकॉज हमें जवाब नहीं मिला अभी तक। पर आपने मुझे कुछ कुछ बातें बताई कि सर पाउडर दिख गया मुझे तो शायद रिएक्शन होगी। सर बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है
कि सर इस रिएक्शन में एक चमक मिलती है सर, एक ब्राइट चमक हमको सर इस रिएक्शन देखने को मिलती है सर। द रिएक्शन ग्लोज और रिएक्शन बर्न्स विद मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम सर, एक चमक हमको सर इस रिएक्शन में देखने को मिलती है सर। उससे भी सर कुछ अंदाजा मिल सकता होगा, ठीक है। उन सबसे पहले एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अलाउ करें तो। अगर आप मुझे बताएं कि सर आप सवाल पूछिए, तो मैं पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल है आपके पास ये रहा, वाई मैग्नीशियम रिबन। ये सवाल आपके एनसीईआरटी के आसपास का सवाल है। सैंड पेपर, बिफोर बर्निंग, आपने सैंड पेपर से उसे साफ किया है, मैग्नीशियम के रबर को, मैग्नीशियम के टुकड़े को, बर्निंग से पहले। ऐसा क्यों? ये तो आपने बताया ही नहीं। सवाल है, आपसे पूछा गया है कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले आपने इस मैग्नीशियम के टुकड़े को सैंड पेपर से या किसी भी पेपर से उसको साफ किया है बेसिकली। इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं वैसे हल्का सा, अगर आपने ध्यान दिया हो क्लासेस के अंदर। बताइए। यस यस, इंप्योरिटीज, इट इज नॉट अबाउट इंप्योरिटीज बेटा। उजास, अभिनव यू आर करेक्ट। श्रेया यस यस। देखो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, मैंने आपको अभी बताया था बातों बातों के अंदर कि मैग्नीशियम में इतनी ताकत है, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं। मैग्नीशियम इतनी ताकत तो है कि वो ऑक्सीजन के साथ थोड़ा बहुत अमाउंट में रिएक्शन कर जाएगा, पर उतना हमारे में सब्र नहीं है कि शाम तक बैठे रहे। हमें रिएक्शन जल्दी करवानी है, तो हमने इसको गर्म कर दिया, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये टुकड़ा मैग्नीशियम का है और हवा में ऑक्सीजन गैस तो होती है, तो हवा में रखे रखे ही कुछ मात्रा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना चालू हो जाएगा। अच्छा, बात तो सही लग रही है सर आपकी। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके ऊपर कवर हो जाएगा। ये मैग्नीशियम है और यही मैग्नीशियम उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अच्छा, जैसे कि ये देखिए, ये मैग्नीशियम का टुकड़ा है, टुकड़ा है, ठीक है। हाँ सर, अगर ये रिएक्शन देखो, आसपास ऑक्सीजन गैस तो है ही, हाँ सर, तो रिएक्शन करके क्या करेगा बेटा, अपने ऊपर ही ये एक लेयर बना देगा किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। बिकॉज कुछ मात्रा में रिएक्शन तो आप जानते हैं हो ही जाती है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ। अगर पहले से ही मैंने लाइटर जलाया नहीं, उससे पहले से ही अगर एक लेयर बन के आ रही होगी, तो मुझे पहले वो लेयर साफ करनी पड़ेगी, वरना कंबशन अच्छा नहीं होगा। तो मैं क्या बोला मैंने कि वाई इट इज रब्ड विथ सैंड पेपर और एनी अदर पेपर फॉर दैट मैटर, बिकॉज magnesium react with oxygen to form a layer of MgO, magnesium oxide. So to remove that layer, we have to rub it with some paper. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लिख भी लो अगर आपको शब्द चाहिए लिखने के लिए। Because magnesium react with oxygen पार्शली, पार्शली मतलब कम, पार्शली मतलब स्लो रिएक्शन होती है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। सो टू रिमूव दैट लेयर, देखो बेटा आप लिखोगे ना बेटा इन चीजों को तो फायदा है। आपने क्वेश्चन लिखा, आपने आंसर लिखा, उससे आपको लिखने की हैबिट बन जाएगी बेटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। To form magnesium oxide layer, so to remove that layer, so to remove that MgO layer, it is done, it मतलब रब करते हैं। लेकिन सर अभी भी आपने सवाल का जवाब दिया नहीं सर। ये तो बच्चों वाली बात है सर, ये तो हमको पता ही है सर। सवाल अभी भी अटका हुआ है, कैसे पता चला
रिएक्शन हुई या नहीं हुई। बात तो सही है आपकी। सवाल अभी भी आपका वही है, ये एक्सपेरिमेंट के बाद अभी भी एनसीईआरटी ने क्लियर नहीं किया मुझे। ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया, आपने भी किया, एनसीईआरटी अभी भी क्लियर नहीं कर रही है हमको कि भाई साहब कैसे पता करें रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो फिर आपने मुझे बोला कि सर मैंने कुछ देखा। क्या देखा? सर मैंने व्हाइट पाउडर बनते हुए देखा। सर मैंने व्हाइट पाउडर बनते हुए देखा, पहले नहीं था, बन रहा है, कुछ फॉर्म हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने कहा हाँ, इट माइट बी कि वहां पे कुछ बना है, रिएक्शन हुई है। तो एक इंडिकेशन आपने मुझे बताया। अब आ जाइए उस बात पे। क्या लिखिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक बोल लीजिए, प्रॉपर्टी बोल लीजिए, ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक से पहले एक जवाब दीजिए ना मुझे आप, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक? कि भाई कुछ चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, कहीं गैस फॉर्म हो रही है, कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, वो सब आप मुझे कहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगेन वही क्वेश्चन है, डज रिएक्शन टेक प्लेस? कैसे पता करेंगे? कैसे पता करें कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? एक तो आपने मुझे बताया कि सर कुछ चीज बनी है, कुछ कलर कंपोनेंट आया है। सर कहीं कुछ कलर मिलेगा मुझे, वो कलर जो पहले नहीं था और अब है। हो सकता है सर किसी कलर कंपाउंड से मैं पता कर पाऊं कि मामला कुछ बना है सर। ठीक है, मान सकता हूं इस बात को, अच्छी बात है, मैं इस बात को मान सकता हूं। मानना पड़ेगा सर आपको, नहीं मैं मान तो रहा हूं। या सर हो सकता है फिजिकल स्टेट में कोई चेंज आ जाए। सर कोई चेंज आ जाए फिजिकल स्टेट में, कि पहले गैसेस थे, अब कोई सॉलिड बन गया, कोई लिक्विड बन गया, तो कुछ तो चेंज हुआ है सर। बात तो सही है, अगेन कोई रिएक्शन हुई होगी। या सर मैं बोल सकता हूं सर वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है सर। सर अगर वो रिएक्शन किसी एक्वस सॉल्यूशन में करवाई गई थी, सर अगर वो रिएक्शन किसी एक्वस सॉल्यूशन में कराई गई थी तो वहां प्रेसिपिटेट बन सकता है सर। अच्छा, और आप बताएंगे मुझे? और आप मुझे बताइए, एक आप मुझे बताइए मीरा जी। यस, फिजिकल स्टेट बोल लीजिए, या फिर एक और बात आपने बोली मीरा जी ने, सर को गैस इवोल्व होगी तो भी वहां से हम कुछ चीजों को चेक कर सकते हैं कि सर कहीं को गैस इवोल्व हो रही है तो हम बता सकते हैं कि भाई साहब यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन दूंगा, आप मुझे बताइएगा कि इन चारों में से आपने क्या ऑब्जर्व किया। ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं आपको एक रिएक्शन दूंगा, आप मुझे बताइएगा इन चारों में से क्या आपने देखा उसके अंदर। अब आपको इन चारों का मीनिंग समझ में आने लग जाएगा। आओ, ये वही रिएक्शन है जो हमने लास्ट क्लास में की थी, एक बार दोबारा कर रहा हूं आपको बताने के लिए। मुझे बताओ इस रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी बातें आप चेक कर रहे हो, कैसे पता कि ये रिएक्शन हुई है, मुझे बस इतना बताइए। आपको कैसे पता कि ये रिएक्शन कैरी आउट की गई है, इतना बताइए मुझे आप। हाँ बेटा सब आ जाएगा वो, और भी बातें आएंगी। रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व हो सकती है, हीट कैन बी इवॉल्व, यस, हीट कैन बी, यू कैन से देयर इज सम चेंज इन टेम्परेचर, यस, वो सब बातें आएंगी, वो सब बातें आएंगी। कहीं हीट यूज की गई, कहीं हीट मिली आपको, वो सब आएगी। एक्सो एंडो टाइप में आ जाएगा वो लास्ट में। क्या होगा सर, आप देखिए ध्यान से। सर ये सॉलिड है, इट इज इन द सॉलिड स्टेट। सर ये भी जो बना, इट इज सॉलिड।
सर ये, लेकिन ये गैस है सर, तो सर कहीं पे गैस इवॉल्व होगी, पहले तो नहीं थी गैस सर, डिकम्पोज के बाद गैस बनी है सर। तो ये इसके अंदर सर हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस इज द इंडिकेशन कि यहां रिएक्शन हुई है, पहली बात। दूसरा क्या ऑब्जर्व किया आपने, सर फिजिकल स्टेट चेंज कर दिया आपने, पहले सॉलिड था, बनने वाले सॉलिड और गैस है, ये वाली बात भी लागू है, गैस भी इवॉल्व हो रही है, फिजिकल स्टेट भी है। कुछ कलर के बारे में बताएंगे, कुछ कलर पे कमेंट करना चाहेंगे? नहीं सर, कलर पे हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे सर, कलर ऐसा इसका व्हाइट होता है, तो कुछ ऐसा कुछ कलर में चेंज होगा नहीं सर इसके अंदर, फिलहाल तो व्हाइट कलर है और CO2 का कोई कलर नहीं होता, CO2 इज कलरलेस गैस, CO2 इज अ कलरलेस गैस। कोई अगर ऐसी गैस मुझे मिलती जिसमें कलर होता तो मैं कुछ कलर पे बात कर पाता सर, पर CO2 गैस कलरलेस है सर। अगर मेरे पास NO2 गैस होती, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती, सो इट इज कलर्ड गैस, इट इज ब्राउन कलर गैस, तो सर मैं कुछ कमेंट करता आपकी बात पे, पर अभी नहीं सर, अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कहां बनते हैं, जहां सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन करवाए जाते हैं, जहां पानी के अंदर सोल्यूशन बना के रिएक्शन करवाई जाती है। पर सर ये तो आप सूखे में करवा रहे हो, ये तो सूखे में काम करवा रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा लिया और गर्म कर दिया, ये लिया कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा और आपने नीचे से गर्म कर दिया, कोई पानी वानी कुछ है ही नहीं सर, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो बिना सोल्यूशन के आप सर प्रेसिपिटेट की बात नहीं करेंगे। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, वो सॉल्ट या वो कंपाउंड जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता और वो पानी के नीचे बैठ जाता है, जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी पानी में घुलती नहीं है, नीचे जम जाती है, बस उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अच्छा, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए एक्वस सॉल्यूशन, वो तो नहीं है सर। फिर भी सर लेकिन हमें दो तीन बातों से आइडिया मिल गया है कि रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, रिएक्शन हमारे पास होके आई है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ शिला कह सकते हैं व्हाइट पाउडर है, कह सकते हैं, लेकिन ये भी व्हाइट कंपाउंड होता है, इट इज ऑल्सो व्हाइट कंपाउंड, तो पता नहीं चलने वाला आपको इतना ज्यादा, ये भी व्हाइट है, बनने वाला भी व्हाइट है, तो यू कांट डिस्टिंग्विश कि पक्का ही चेंज हुआ ही नहीं हुआ। यस तीना बेटा, एक्वस मतलब पानी के अंदर कोई सोल्यूशन बनाया गया होगा, आपने चीनी ले ली, चीनी को डाल दिया पानी के अंदर, क्या बन गया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, उसको बोलते हैं शुगर सोल्यूशन। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सॉल्यूट, सॉल्वेंट, 9th में, हाँ याद आया, पानी को सॉल्वेंट कहते हैं, सुना है सर, भूल गया, आया भूला नहीं है, काम लेंगे उसको, अपन काम में लेने वाले अभी, इसलिए बता रहा हूं मैं। नमक NaCl डाल दिया पानी में, क्या बन गया, सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन तैयार हो गया, सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन तैयार हो गया NaCl का पानी में, तो उसको बोलते हैं, आपने पढ़ा हो ना सल्यूट सॉल्वेंट, मैं उसी की बात कर रहा हूं, उसको सोल्यूशन बोलते हैं। अगर पानी में चीज की गई है, पानी सॉल्वेंट है, तो उसको बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन। तो प्रेसिपिटेट के लिए सोल्यूशन चाहिए होता है, अभी तो नहीं है सोल्यूशन, ठीक है प्रिंस, ओके। पीछे क्या है बेटा, नोट करो फटाफट से, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करे बच्चा मेरा, फटाफट फटाफट। सर एक और दीजिए, मैं 50 लूंगा सर, सर एक दीजिए बस, एक आपके लिए सर, ठीक है आप कह रहे हो देता हूं, एक दूंगा बस, एक दूंगा बस मैं, क्योंकि बाकी रिएक्शन मुझे आगे काम में लेनी है। चलो एक आपके लिए, टेस्ट टाइप, आओ करें, आइए। PbNO3 होल ट्वाइस, पहचानिएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बच्चों बातों बातों में ना आपको रिएक्शन याद करनी है, जो भी लिखवा रहा हूं, ये सब रिएक्शन आगे आने वाली है, डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन, सब्स्टिट्यूशन, एसिड बेस, ये सब एग्जांपल्स उनका एग्जांपल है। आपका चैप्टर अभी शुरू की चल रहा है, लेकिन इन एग्जांपल के थ्रू चैप्टर का पीछे वाला पार्ट पूरा खत्म होता जा रहा है, आपको पता नहीं अभी। प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशंस। अच्छा ये क्या है, इसको सर बोलते हैं लेड नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट,
सर मुझे फॉर्मूला मेकिंग नहीं आता है। इधर आ जा, इधर आ फटाफट से, अरे इधर आ जा। क्या सर, लेड क्या होता है? Pb+2। लेड हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी वैलेंसी +2 की होती है। चार्ज मतलब वैलेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है साहब। नाइट्रेट होता है NO3 -1। तो क्या होगा, तूने क्या होगा बचपन के अंदर ये वाला काम, +2 -1। इसका चार्ज यहां पे जाएगा, इसका चार्ज इसके पैरों पे आएगा। ये 1 आएगा लेड के पैरों पे, 2 आएगा नाइट्रेट के पैरों पे। तो Pb1 NO3 होल ट्वाइस। याद आया फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? जो भी कंपाउंड मुश्किल होगा साथ में बता के आपको बता दिया करूंगा, चिंता ना करो। इसमें ऐड किया मैंने पोटेशियम आयोडाइड, Ki, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। बताओ सर क्या बनेगा? सर आप बताओ क्या बनेगा? है हम कैसे बताए सर, 2 क्लास हुई नहीं, हम कैसे बता देंगे? हाँ क्या मजाक कर रहे हो, बता दो, हम कैसे बता देंगे? अरे बताओ भाई, कोशिश करो। नहीं कर सकते सर? अरे 9th क्लास का बच्चा बता देगा। 9th क्लास का बच्चा बताएगा क्या बन सकता है इसमें? क्या बात करो, जिसको ये आता है, जिसको ये आता है वो बना लेगा क्या बनने वाला है। कैसे सर? अब देखो आप कैसे सर बता देगा। मैं नहीं मान सकता सर, मैं क्लास 9th का ही बच्चा हूं। वैलेंसी अगर आपने सीखी है तो यहां देखिए, लेड +2, यहां देखो ध्यान से, लिखो मत, पहले देख लो। नाइट्रेट -1, हाँ सर, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम +1, आयोडाइड -1। बिल्कुल सही बात आपकी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूं। चार्ज ही आने वाले, वैलेंसी ही आने वाले, पक्का? ठीक है सर। ये दोनों सर आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन बेटा जब रिएक्शन कराऊंगा मैं, तो फिर आपस का गठबंधन खत्म हो जाएगा, आपस का गठबंधन खत्म हो जाएगा और कुछ नए रिलेशन, नए रिश्ते कायम हो जाएंगे। सही बात है सर, हाँ अच्छा सही बात है। लेड प्लस है तो इसको चाहिए माइनस, ये रहा माइनस। तो मुझे बताओ अगर Pb+2 को I- मिल गया रास्ते के अंदर तो क्या होगा? अरे सर गपच लेगा उसको, वो खा जाएगा, PbI2 बना लेगा। ये रहा PbI2। ओ हो, ये कैसे कर दिया आपने? बस कर दिया। अच्छा, तो Pb गया नए अनायन के पास, नेगेटिव चार्ज के पास। NO3- नाइट्रेट बैठा हुआ है, कह रहा यार मेरे पास लेड था, छोड़ के भाग गया मुझे। फिर उसके पास पोटेशियम आयन आ गया, कहता और नाइट्रेट कैसे हो? कहता बढ़िया हूं भाई, कुछ लाए हो मेरे लिए? कहता मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, तुम नेगेटिव चार्ज हो, बस आइए जुड़ जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है, भाड़ में जाए नाइट्रेट और भाड़ में जाए पोटेशियम। ये होगी हमारी कंप्लीट रिएक्शन। इसका नाम लेड आयोडाइड, इसका नाम लेड आयोडाइड। जब याद करेंगे हम याद भी करेंगे, समझेंगे, हम सब कुछ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसका नाम पोटेशियम नाइट्रेट। बिकॉज मुझे पता है कुछ बच्चों की 9th क्लास उतनी अच्छी नहीं होती ना, इसलिए मैं चीजों को बेसिक से लेके जा रहा हूं ना बेटा, एकदम बेसिक से। ये सारी बातें 9th में करते हैं अपन, ये सारी बातें 9th के अंदर करते हैं। पर हो सकता है आप में से कुछ बच्चे 9th में उतने अच्छे ना, आपने अच्छे से चीजों को ना किया हो या आपको अच्छी फैकल्टी ना मिले हो। अभी देख लीजिए आप, आ गया। सर कैसे बताऊं कि इरेक्शन हुई है? आप देखो, आप ध्यान से, आपका डाउट आ रहा है प्रेसिपिटेट का ना, ये प्रेसिपिटेट है, इसको लिखो सॉलिड, इट इज अ प्रेसिपिटेट, इट इज अ प्रेसिपिटेट। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीपीटी। इसका कलर क्या होता है? प्रेसिपिटेट का जो कलर यहां पे है वो है अपने पास येलो, इट इज चेन्नई सुपर किंग येलो। चेन्नई सुपर किंग है भैया, धोनी भैया जी, देख लीजिए। लेड आयोडाइड पानी में सोल्यूबल नहीं है। क्या मतलब है? मान लो इसमें पानी डाल दिया मैंने, अगर इसमें पानी के साथ साथ लेड आयोडाइड भी है तो लेड आयोडाइड नीचे जम जाएगा, पानी में घुलेगा नहीं। चीनी घुल जाती है, हाँ, नमक घुल जाता है, हाँ, ये नहीं घुलेगा, नीचे जम जाएगा। जब नीचे जमेगा तो उसका कलर तो कुछ होगा, वो जो कलर है वो है येलो। और क्या है ये? सोल्यूशन में जमी हुई कुछ चीज है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अच्छा,
यानी कि एक्वस सोल्यूशन में जो चीज डिसॉल्व नहीं हो पाई, सोल्यूबल नहीं हो पाई, घुल नहीं पाई, जम गई, मिट्टी की तरह जम गई नीचे, कलर क्या है? येलो कलर है, तो इट इज अ येलो प्रेसिपिटेट। PbI2 का ये येलो प्रेसिपिटेट है। और जैसे ही आपने ये रिएक्शन की, आपने क्या किया? ये है लेड नाइट्रेट, आपने लिया लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन। आपने क्या किया? देखो ध्यान से, आपने लिया पानी, पानी है, सही बात है, उस पानी में डाला लेड नाइट्रेट, घुल जाएगा। लेड नाइट्रेट पानी में पूरा घुल जाता है, घुल गया सर। फिर आपने क्या किया? आपने उस मिक्सचर के अंदर बाहर से ऐड कर दिया चुपके से पोटेशियम आयोडाइड, चुपके से ऐड कर दिया। टेस्ट ट्यूब ली, पानी था उसमें, और उस पानी में डाल रखा है लेड नाइट्रेट जो घुल गया है, आराम से आयंस बन चुके हैं लेड के और नाइट्रेट के। अब ऊपर से आ गए KI, जैसे KI आया, KI के आने के बाद ये काम होना चालू हो गया। और फिर आपने देखा कि भाई साहब यहां तो नीचे धीरे धीरे यहां पे एक येलो मिट्टी जमा होने लग गई, उसको आपने बोला येलो प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेट, PPT बोलते हैं, विच इज लेड आयोडाइड। क्या ये लिक्विड है? नहीं। क्या ये सॉलिड है? यस, इसको बोलेंगे सॉलिड। उसका फिजिकल स्टेट क्या है? इट इज सॉलिड, इट इज सॉलिड, इट इज सॉलिड। याद करना बेटा, सब कुछ याद करना है आपको, वो भी याद करना है, उसको छोड़ना नहीं है। क्या लिखा है? अच्छा दिख नहीं रहा आपको? यहां देख लो बेटा, अब दिख गया आपको? शायद दिख नहीं रहा होगा ना, अब दिख गया होगा। यहां तक क्लियर है? बताइए। हाँ, हम भी, प्रेसिपिटेट आपका सॉलिड स्टेट में होता है। अगर सॉलिड स्टेट में है तो क्या तकलीफ है? बाहर निकाल लीजिए, सुखा लीजिए, खा मत लीजिएगा बस, ठीक है? केमिकल का कोई भरोसा नहीं, कौन कैसा निकल जाए। सुखाइए, कॉपी में लगाइए, जो करना कीजिए, कोई इशू नहीं, पर खाइएगा मत। चलिए, हाँ बेटा, लोगो आ रहा था, हटा दिया मैंने, कोई इशू नहीं, चेक कर लीजिए। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अब मुझे बताओ, ये रिएक्शन हुई या नहीं हुई? हुई है सर। कैसे पता किया तूने? सर, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द येलो प्रेसिपिटेट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा आपके? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि भाई साहब इधर देखिए, लेड नाइट्रेट है, हाँ, प्लस KI है, कहता हाँ, क्या बनेगा? पहला पार्ट, कैसे पता किया ये बना है? इन्फ्रेंस क्या है आपका? इन्फ्रेंस क्या है? कैसे कंक्लूड किया आपने? कैसे कंक्लूड किया, कैसे पता किया कि जो बना है या जो चीज हुई है वो एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है? तो पहले आप क्या बताएंगे? PbI2 प्लस KNO3 बनेगा, एंड PbI2 इज अ येलो प्रेसिपिटेट। तो PPT फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ गिवन केमिकल रिएक्शन। वो बता रहा है हमें कि ये प्रॉपर्टी है किसी भी केमिकल रिएक्शन की कि वहां प्रेसिपिटेट या PPT बन सकती है, और उसकी पहचान भी है कि वो रिएक्शन वहां पे हुई है। क्या यहां को गैस निकली? ना, कोई गैस नहीं निकली आपकी, कोई इशू नहीं हुआ। यहां तक क्लियर है? बोलिए मुझे। बस एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, वो आपको करना पड़ेगा। हाँ बेटा, KNO3 एक्वस फॉर्म में है, KI एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। AQ माने एक्वस, पानी में घुला हुआ है। नमक पानी में घुल जाता है। हाँ सर, तो NaCl क्या लिखोगे? बस ये ध्यान रखो आप, क्या नमक पानी में घुलता है? हाँ घुलता है सर, उसके आगे लिखते हैं AQ, यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन। समझ जाओ बस, समझ गया सर। आपको मुझे तकलीफ नहीं है सर, मैं चीजों को बेहतर तरीके से समझ चुका हूं। PbI2 नहीं घुला, जम गया, सॉलिड बन गया, सॉलिड PPT येलो। KNO3 सोल्यूबल है, उसके आयंस घूम रहे आराम से पानी के अंदर, एक्वस। PbI2 घुल गया था, एक्वस। KI घुल गया था, एक्वस। सब एक्वस है। एक धड़म से नीचे गिर गया, धड़ाम से एक नीचे गिर गया। कौन गिरा? PPT गिरा, जम गई नीचे। अच्छा, ये सब देखो ध्यान से, क्या हुआ? ध्यान से देखो क्या हुआ बेटा।
बस एक बार। जैसे मान लो ये पानी है, ये पानी है इसके अंदर, इसमें डाल दो PbI2, घुल जाएगा? हाँ घुल जाएगा, चेक करो घुल जाएगा। फिर डालो KI, जैसे ही डाला KI धड़ाम से PPT। आवाज आएगी? अरे आवाज नहीं आएगी, आवाज आई कह रहे, आवाज नहीं आएगी बेटा, दिखाई देगा तेरे को। अभी सब कुछ घुला हुआ था, ट्रांसपेरेंट मामला था, अब ट्रांसपेरेंट खत्म हो गया, एकदम से पानी ऊपर आएगा, नीचे धड़ाम से आपको एक चीज नजर आएगी, दैट इज PbI2 येलो PPT। तो बाकी सारे कंपोनेंट एक्वस फॉर्म में है, पानी के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में है, और PbI2 को अलग ही शो के बेचारे को कहता पानी में घुलूंगा ही नहीं मैं, तो मेरी मर्जी। ठीक है भाई, आपने बता दिया कि रिएक्शन हुई है कि नहीं। हजारों बेटा साहिल, हजारों कलर की PPT हो सकती है, हम कितनी याद करेंगे? जितनी बताते जाऊंगा उतने याद करते चले जाना, खत्म बात। जितना बताते जाऊंगा उतने याद करते चले जाना। अच्छा उसके बाहर आ गया तो? अच्छा उसके बाहर आ जाएगा कुछ भी। लास्ट क्वेश्चन कीजिए, टाइम इज ऑलरेडी अप ऑलमोस्ट। लास्ट क्वेश्चन कीजिए, लास्ट क्वेश्चन। इसमें पहचानिएगा। सर मुझे लेड नाइट्रेट पसंद आ गया, तो क्या करेगा? सर गर्म कर दो ना इसको, मजा आएगा सर इसको। सर गर्म कर दो इसको, आप गर्म कर दो, डिकम्पोज कर, जला दो सर। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया था, गर्म किया था सर, वैसे ही इसको गर्म कर दीजिए। कर दिया मैंने गर्म, क्या होगा सर? बताओ तुम, क्या होगा तुम बताओ। सर लेड ऑक्साइड बन सकता है, NO2 बन सकता है, NO2 गैस होती है सर, और सर मिलेगी आपको ऑक्सीजन गैस, PbO2 सॉलिड। क्या ये रिएक्शन पानी में करा? नहीं, कोई पानी नहीं है, सिंपल से कंपाउंड लिया और इस कंपाउंड को गर्म कर दिया, कोई पानी वानी की बात नहीं हो रही। कंपाउंड लिया, गर्म कर दिया। तो कैसे पता कि ये चीज बनने वाली? ये तो याद करनी है, ये तो याद ही करनी है क्या बनने वाला है। लेकिन इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। NO2 गैस एक ब्राउन कलर की गैस होती है, और जैसे ब्राउन कलर का धुआं बाहर निकलेगा टेस्ट ट्यूब से, तो आप समझ जाओगे कि मामला बन चुका है, रिएक्शन हो चुकी है। NO2 इज अ ब्राउन कलर गैस। ये बात आपको याद रखनी है, और ये एग्जांपल आगे भी आएगा जब हम डीकंपोजिशन के एग्जांपल्स कर रहे होंगे। तो सर उस टाइम करवा देते, अभी क्यों करवाया आपने? एक रिएक्शन 2 बार 3 बार करवाऊंगा ना, तब याद होगी आपको, एक बार में याद नहीं होती है। अरविंद बेटा याद करना है, वो कौन सा घुलेगा कौन सा नहीं घुलेगा, क्या बनेगा, वो याद करना है। जहां समझ के आ सकता है वो समझा दूंगा, बट मोस्टली जगह आपको रिएक्शन याद ही करनी होती है। ठीक है, ये बताओ कितनों को अभी तक का मामला क्लियर है? बताइए, टाइम हमारा हो गया ऑलमोस्ट। मुझे बताओ कितने बच्चों को रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसके बारे में आइडिया मिल चुका है, और आज कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है? बताइए। टाइम हो गया बेटा, आपके कमेंट आने अभी। हाँ, फर्स्ट पेज ही देख लीजिए आप। अब हमारा पूरा जो फोकस है बेटा, वो इस बात पे आ चुका है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पहचान लिया, ये तरीके हैं पहचानने के। अब सारा फोकस इस पे आ चुका है कि बैलेंसिंग बताइए। तो जो अगली क्लास हमारी होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास में, फिर बता देता हूं, नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा जी हम बैलेंसिंग स्टार्ट कर देंगे, और हम कम से कम 10 एग्जाम्पल करेंगे बैलेंसिंग के। कितने? 10 एग्जाम्पल कम से कम करेंगे। सर मुझे बैलेंसिंग नहीं आती है, या मुझे बिल्कुल नहीं पता है, अच्छी बात है, नहीं आनी चाहिए, मैं सिखाऊंगा। पर अगली क्लास में आपको बैलेंसिंग करवानी है मुझे, और अगली क्लास के बाद आप डीपीपी करना शुरू कर दीजिएगा। अभी आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। क्लास में डाउट है तो क्लास रिकॉर्डिंग मिलती है, दोबारा देख लीजिएगा। पर आपको अभी जो नोट्स आप बना रहे हो क्लास के अंदर बेटा, उनको 2 से 3 बार पढ़ना है बस। 15 से 20 मिनट में लगेंगे पढ़ने में उनको, बस उनको पढ़िए। इन्हीं रिएक्शन को बार बार रफ कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, बिकॉज ये रिएक्शन एज इट इज एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, फिर जो आपके डाउट्स अभी है ना कि सर याद करें या समझें, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए करना क्या है। अभी मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं
कि जो NO2 गैस वो ब्राउन कलर की होती है, ये आपको मुझे बताना था, पर सीधा बता दूंगा तो उसकी आप वैल्यू नहीं करोगे। तो मैंने रिएक्शन करा के बताया आपको कि ये रिएक्शन है और यहाँ NO2 बनती है और ये भूरी कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। अच्छा, रिएक्शन याद भी होगी, उसका जो कंसेप्ट सिखाना था वो सीख भी लिया आपने। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में आप सब बढ़िया नहा धो के आएगा अच्छी तरीके से, कि हम करेंगे बेटा बैलेंसिंग, शुरुआत कर देंगे बैलेंसिंग की। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।